हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या या फिर परमाणु भार। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि 1 to 20 एटॉमिक नंबर के बारे में हमने पिछले लेक्चर में एक ट्रिक भी देखी थी और उससे पहले उसका डिटेल स्टडी भी करी थी। आज के लेक्चर में देखेंगे कि जो 1 से लेके और 30 तक के जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, इनका एटॉमिक वेट कैसे पता करें। और 1 से लेके 30 तक की आज एक ट्रिक भी देखेंगे, जिस ट्रिक के द्वारा हम सारे 1 से लेके 30 तक के एटॉमिक वेट याद रख सकते हैं। सबसे पहले हमको एटॉमिक मास होता क्या है, जिसको हिंदी में द्रव्यमान संख्या या फिर परमाणु भार भी कहते हैं। तो एटॉमिक मास होता क्या है और कहाँ जरूरत पड़ेगी अपने को। तो एटॉमिक मास की हमको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है जब एटॉमिक वेट या फिर मोलिकुलर वेट ये निकालना पड़ता है। और जो अपने मोल कॉन्सेप्ट में तो अपने को मोलों की संख्या निकालनी होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अपने को मास दे देंगे कि 10 ग्राम 5 ग्राम जितना भी अपने को मटेरियल दिया, उस मटेरियल में कितने मोल्स हैं, तो मोल्स की जो संख्या निकाल लेंगे तो वो निकालने के लिए हमको एटॉमिक या मोलिकुलर वेट की जरूरत पड़ेगी। और उस वेट को निकालने के लिए हमको एटॉमिक मास का पता होना जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम देखते हैं एटॉमिक मास होता है क्या है। एटॉमिक मास होता है, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले देते हैं न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो एटॉमिक वेट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, A = N + P। N मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड P फॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और A क्या होगा, एटॉमिक मास। तो किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, प्रोटॉन्स की संख्या एंड न्यूट्रॉन्स की संख्या का पता हो तो हम उसका एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। अब इसमें देखते हैं, हमको जब एटॉमिक नंबर पता है, जब हमने परमाणु क्रमांक पढ़ा था तो उसमें हमको 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर का पता चल गया था। ये जो ट्रिक थी उस ट्रिक में भी हम पूछे 8 नंबर पे कौन है, ऑक्सीजन है, 9 नंबर पे फ्लोरीन है, तो हमको पता है। तो इसका पता होने का मतलब एटॉमिक नंबर पता है, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या पता है कि किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन्स होंगे वही उसकी क्या होगी, एटॉमिक नंबर होगा। तो अगर न्यूट्रॉन्स की संख्या और मिल जाए हमको तो हम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। या फिर हमको एटॉमिक मास का पता हो और प्रोटॉन्स का पता हो तो हम न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूले बन जाएंगे सीधे मैथमेटिक्स से। न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालना होगा तो क्या होगा, ये ए तो यहीं पे, इसको माइनस में दे तो -P। और हमको प्रोटॉन्स की संख्या निकालनी, हमको एटॉमिक मास दे दे और न्यूट्रॉन्स की संख्या दे दे तो हम उसका परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन्स की संख्या, तो वो होगा A - N। ये फॉर्मूले और बन गए 2 इससे। तो ये हो गया हमारा एटॉमिक मास का बेसिक कंसेप्ट। इसके बेस पे अगर मैं कहूं कि एक कोई एटम है, उस एटम का उसमें प्रोटॉन्स की संख्या 8 है एंड न्यूट्रॉन्स की संख्या भी 8 है, तो बताइए उसका एटॉमिक मास क्या होगा। तो क्या करेंगे, हम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स की संख्या को ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, 8 + 8 = 16। अब 8 नंबर पे कौन है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होगा, 16 होगा, जिसका A = 16। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछें, अपने को बता दें कि एक कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो 6 दिया गया, 12 दिया गया अपने को, एटॉमिक मास उसका 12 है और उसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं। तो बताइए वो कौन सा एलिमेंट है। तो कौन सा एलिमेंट करने के लिए हमको क्या होगा, हमको निकालना होगा उसका एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा तो हमको प्रोटॉन की संख्या पता चल जाएगा। प्रोटॉन की संख्या से हम निकाल सकते हैं कि वह कौन सा एलिमेंट है। तो इसमें देखो, हमको प्रोटॉन्स की संख्या निकालने के लिए क्या होगा, A - N। अब इसमें क्या होगा, A दिया है हमको 12, N दिया है 6, तो P = 6 आ गया। 6 मतलब उसका एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर 6 पे कौन आता है, कार्बन। तो हम ऐसे ये निकाल सकते हैं। ऐसे अगर न्यूट्रॉन्स की संख्या निकलवाए हमसे, हमको दे दे एक कार्बन का, वो हमको दे दिया इसमें सोडियम का, Na का एटॉमिक वेट हमको दे दिया 23। तो बताइए
इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमको पता है, जो सोडियम बता दिया, इसका मतलब 11 नंबर पे है, तो उसका P इज इक्वल टू कितने होंगे 11। अब फॉर्मूला क्या कह रहा है अपना, N इज इक्वल टू A माइनस P। A क्या दे रखा है अपने को 23, P कितना है 11, तो न्यूट्रॉन्स कितने हैं उसमें 12। ऐसे करके हम एटॉमिक मास की सहायता से न्यूट्रॉन्स की संख्या निकाल सकते हैं। और अगर न्यूट्रॉन्स की संख्या दे दे और एटॉमिक मास दे दे तो हम उसका जो एलिमेंट है उसका पता कर सकते हैं कौन सा एलिमेंट है वो। इसके बाद अब अपन एक इजी आसान सी ट्रिक्स देखेंगे। उस ट्रिक के बेस पे अपन 1 से लेकर 30 तक के जो एलिमेंट्स हैं इनका एटॉमिक वेट निकाल पाएंगे। और ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि 1 to 20, पहले 1 to 20 के लिए देखेंगे। 1 to 20 के लिए, और 1 to 20 के लिए ट्रिक क्या होगी कि जो इवन नंबर में जितने भी इसमें 2, 4, 6, तो इवन नंबर है, इवन नंबर वालों को डबल कर दो। इवन नंबर वाले जितने भी एलिमेंट्स है इनको डबल कर दोगे तो उसका क्या आ जाएगा, एटॉमिक वेट आ जाएगा। और ओड नंबर वाले जो हैं 1 पे, 3 पे, 5, 7, 9, 11, ओड नंबर वालों को क्या करोगे, डबल प्लस 1, ये करोगे तो इसका एटॉमिक वेट आ जाएगा। इसमें अपने को कुछ एक्सेप्शन है, जो अपवाद है उस अपवाद को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अपवाद क्या है, जो एटॉमिक नंबर 1, 4, 7, 17 एंड 18, ये सारे इस रूल का फॉलो नहीं करेंगे। 1 से लेकर 20 तक में इनको छोड़ दो, ये जो 5 एलिमेंट है ये अपने इस रूल का फॉलो नहीं करेंगे। इसके अलावा जो भी है सब इसका फॉलो करेंगे। कैसे, हम देखते हैं बेरिलियम, ये तो 4 नंबर पे, ये देख लो लिथियम, देखो लिथियम क्या है, ओड नंबर है, ओड नंबर का फॉर्मूला ये है, तो लिथियम का क्या है 3 × 2, डबल कर दो और प्लस में 1 कर दो, कितना हो जाएगा 6 + 1 = 7। तो लिथियम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 7। 9 पे ले लो फ्लोरीन है, तो 9 पे फ्लोरीन है तो 2 × 9 + 1, ये हो गया 18 + 1 = 19। तो फ्लोरीन का कितना हुआ 19। नियोन का, ये अपने ओड वाले थे दोनों। अब देखते हैं इवन वाले पे, इवन पे देख लो नियोन, नियोन कितने पे 10 पे, और अपने को क्या करना है, इसको डबल करना है, तो कितना हो जाएगा 20। मैग्नीशियम देख लो 12 पे, इसको डबल कर दो, कितना हो जाएगा 24। तो ये अपने को देखना है सम और विषम। इवन मीन्स सम और ओड मीन्स विषम। जो सम संख्या है उनको तो जस्ट डबल कर दो, उसका एटॉमिक मास आ जाएगा, और जो विषम संख्या है उनको डबल करके 1 जोड़ दो तो उसका एटॉमिक मास आ जाएगा। कहां तक, परमाणु संख्या 1 से लेके 20 तक के लिए ये फॉर्मूला काम करेगा अपना। इसके बाद अपन ये एक्सेप्शंस देखते हैं। एक्सेप्शंस ये कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, केवल एक प्रोटॉन ही होता है, तो इसका एटॉमिक मास 1 ही होगा। ये है बेरिलियम जो है 4 नंबर पे। तो बेरिलियम क्या करता है, ये ओड वाला नियम फॉलो करता है, मतलब 4 दूनी 8 + 1, इसका 9 होता है। होना चाहिए इसका 8, लेकिन ये 9 होता है। ये नाइट्रोजन है 7 नंबर पे, तो ये विषम संख्या है, इसको 7 × 2 = 14 + 1 15 होना चाहिए, बट इसका होता है 14। तो ये ओड इवन वाला रूल फॉलो करता है। अच्छा 17, ये एकमात्र ऐसा एलिमेंट है इसमें अपनी सीरीज में जो इसमें पॉइंट में आएगा 35.5, इसका जो एटॉमिक मास है वो पॉइंट में, ये अपने को याद रखना है। और आर्गन का 40 है। ये 5 है, ये अपने को याद रखने। इसके अलावा बाकी 1 से लेकर 20 तक अपन निकाल सकते हैं। और क्या है अपना फॉर्मूला, अगर ओड है तो क्या करेंगे, डबल करके उसमें 1 जोड़ देंगे, और अगर इवन है तो क्या करेंगे, जस्ट डबल कर देंगे। तो 1 से लेकर 20 तक के समझ में आगे होंगे। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट है अपना 21 से लेके और 30 तक के। और 21 से लेके 30 तक के लिए हमको एक सीरीज याद करनी पड़ेगी, और वो सीरीज क्या होगी, यहां लिख देता हूं मैं। जो 10 नंबर है तो 10 नंबर के हिसाब से अपने को क्या लिखना है, पहले लिखना है
3, फिर 3 बार 4 5 4 5 4 5, मतलब 3 लिखा, 3 बार ही 4 5 4 5 लिखा, फिर उसके बाद 3 और फिर 2 बार 5 5, ये 10 21 to 30 इन सब के आगे लगाने अपने को, मतलब इसके एंडियम का आगे 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 5 आएगा। और इसका करना है क्या है हमको? करना ये कि ये जो भी इनका एटॉमिक नंबर है, अगर इसके एंडियम का अपने को एटॉमिक मास निकालना है तो इसके एंडियम को डबल कर दो पहले। मतलब इस सब पे ये रूल फॉलो होगा कि 2 गुना इसका एटॉमिक नंबर, P4 प्रोटॉन्स होते हैं तो एटॉमिक नंबर, और प्लस में ये जो डिजिट दिए मैंने, ये डिजिट दिए, ये जोड़ना है। जैसे इसके एंडियम को निकालेंगे तो इसके एंडियम का क्या होगा? 2 × 21 + 3, तो इसका हो जाएगा 42 + 3 = 45। वेनेडियम का निकालना हो तो क्या होगा? 43 प्लस वेनेडियम में 5 ऐड करने हैं, +5, वेनेडियम दे रखा है 23 में, तो 2 × 23 + 5 क्या होगा? 46 + 5, तो इसका होगा 51। ऐसे करके हम जिंक तक का निकाल सकते हैं। तो 1 से लेके 30 तक के हमारे ये बन जाएंगे। तो 20 तक के फॉर्मूले तो मैंने पहले दे दिए थे, और ये 21 से 30 तक का ये फॉर्म पैटर्न याद रखना है। पैटर्न कितना है? पहले 3 लिखो और फिर 3 बार ही 4 5 4 5 4 5 लिख दो, फिर 3 लिखो और फिर 5 और 5, बस एक बार याद करना है इसको। इससे अब हम 1 से लेकर 30 तक के एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। तो ये जो एटॉमिक मास है ये प्रॉपर वैल्यू नहीं है। प्रॉपर मतलब ये अपने को राउंड ऑफ में दे रखे हैं। जो प्रॉपर वैल्यू होती है वो पॉइंट्स में आती है। तो अपन जितनी भी कैलकुलेशन में काम में लेंगे केमिस्ट्री में, वो सभी कैलकुलेशन में ये जो अपन निकाल रहे हैं यही काम आएगा। लेकिन वैसे बुक में अगर अपन देखेंगे तो उसमें पॉइंट्स में आएगा। जैसे किसी में 5.098 आ गया तो इसका 98 हटा के अपन 5 मानेंगे। तो ऐसे करके ये जो वैल्यू आएगी ये अपने लमसम में आएगी, और अपने पूरी केमिस्ट्री में लमसम में ही काम में आएगी। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं। अब देखो इसका एक उपयोग देखते हैं अपन। कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, CaCO3, ये मॉलिक्यूल दे दिया अपने को, और अपने को बोलते हैं कि इसको एटॉमिक मास निकालो। तो इसका एटॉमिक मास निकालने क्या करना पड़ेगा? अपने को पहले कैल्शियम का लेंगे, कार्बन का लेंगे और ऑक्सीजन के 3। तो कैल्शियम का कितना होगा? कैल्शियम है 20 नंबर पे, और 20 मतलब ये इवन है, तो 22 × 40, इसका हो जाएगा 40। कार्बन का था 12, ऑक्सीजन का 8 इवन है, तो 8 × 16, और 3 मॉलिक्यूल 3 एटम इसमें, तो 3 में क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको सबको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 48। तो 40 + 12 + 48 = 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट कितना हुआ? 100। सोडियम क्लोराइड का निकालना हो, नमक का NaCl, ये सोडियम हो गया और ये क्लोरीन हो गया। सोडियम का कितना है? 23, 11 पे 11 × 22 और 1 23, और इसका अपने देखा था 35.5, दोनों को ऐड कर दो 85.5, 58.5 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम किसी भी मोलिक्यूल का मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास निकाल सकते हैं।